हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की। ठीक है, तो ये देखिए सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। ठीक है, तो इसमें माइक्रोसाइटोसिस हमको देखने को मिलेगी और ये हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले कॉज की बात की गई, तो देखिए कॉज को हम यहाँ पे थोड़ा और इलेबोरेट कर दिए। तो कॉज जो होते हैं दो तरह के होते हैं, जेनेटिक होता है या तो एक्वायर्ड। तो जेनेटिक यहाँ पे देखिए जेनेटिक एक्स लिंक डिफेक्ट इन एएलए सिंथेज, तो इसके बारे में भी आगे हम बात करते हैं। अभी देखिए एक्वायर्ड कौन कौन से हैं, तो एक्वायर्ड में दो तरह के होते हैं। देखिए मोस्टली जो होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, और ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जो होता है ये इरिवर्सिबल एक्वायर्ड काज है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया में हम पहले बता दें कि यहाँ पे जो परेशानी होती है ना, ये आयरन की नहीं होती है, बट मीन्स यहाँ पे आयरन सफिशियंट अमाउंट में होता है। ठीक है, आयरन होता है लेकिन आयरन को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आयरन प्रेजेंट होगा लेकिन आयरन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे टिश्यू। तो ये क्या परेशानी आती है अभी हम आगे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है, आयरन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से किस तरह अलग हुआ। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है कि आयरन प्रेजेंट ही नहीं होता है, टिश्यू सारे सही होते हैं, आयरन इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आयरन होता ही नहीं है। जबकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, लेकिन आयरन प्रेजेंट होने के बावजूद हमारे टिश्यू जो होते हैं इस आयरन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आयरन प्रोफाइल की बात करेंगे ना, तो देखिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में और सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया में बिल्कुल फर्क दिखेगा। यहाँ पे आयरन होता ही नहीं है, इस वजह से हमको माइक्रोसाइटोसिस और हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे आयरन प्रेजेंट होता है, उसके बावजूद हमको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये आयरन यूज़ नहीं हो पाता। क्यों नहीं यूज़ हो पाता है, तो देखिए हम यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना रखा है, और माइटोकॉन्ड्रिया ये देखिए ये वाला हिस्सा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये देखिए साइटोप्लाज्म है, मीन्स एक सेल है ये। ठीक है, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि हीम सिंथेसिस कैसे होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमको मालूम है सक्सिनाइल को ए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सक्सिनाइल को ए का फॉर्मेशन होता है, और ये सक्सिनाइल को ए देखिए ग्लाइसिन से बाइंड करता है और ये बना देता है अमाइनो ल्यूलिनिक एसिड। ठीक है, अमाइनो ल्यूलिनिक एसिड जब बन जाता है, फिर उसके बाद अमाइनो ल्यूलिनिक एसिड ये बनाता है पोर्फोबिलिनोजन। ठीक है, फिर पोर्फोबिलिनोजन देखिए ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बेलिन बनाता है, और उसके बाद फिर ये जो है डिफरेंट स्टेज में जाके यहाँ पे देखिए फिर ये आ जाता है फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे देखिए ये प्रोटोपोरफायरिन है, और प्रोटोपोरफायरिन ये फाइनल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे हीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब हीम में ये प्रोटोपोरफायरिन कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आयरन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे आयरन की जरूरत पड़ी। अब ये अच्छा एक चीज़ हम दिखाएं, देखिए प्रोटोपोरफायरिन ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, यहाँ सेंटर में आयरन नहीं होता। ठीक है, ये देखिए ऐसे होता है प्रोटोफायरिन, और फिर यहाँ पे सेंटर में आयरन आ जाता है, तो ये हो जाता है हीम। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल स्टेप में यहाँ पे फेरोकिलेटेज इसका एंजाइम वर्क करता है, और यहाँ पे जो पहला स्टेज है यहाँ पे देखिए एलए सिंथेज वर्क करता है। ठीक है, एलए सिंथेज इस सक्सिनाइल को और ग्लाइसिन को कंबाइन करता है और अमाइनो ल्यूलिनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो हमको सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में ना यही एलए सिंथेज में ही परेशानी देखने को मिलती है। तो और ये देखिए एलए सिंथेज जो होता है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, और एलए सिंथेज नहीं प्रेजेंट होता है, इस वजह से या एलए सिंथेज वर्क नहीं कर पाता है, इस वजह से ये पूरा पाथवे जो है यहीं से ब्रेक हो जाता है, यहीं से ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए आयरन प्रेजेंट होगा, ठीक है, आयरन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेगा, लेकिन जब ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो प्रोटोफायरिन कैसे बनेगा, और जब प्रोटोफायरिन नहीं बनेगा तो ये प्रोटोफायरिन के अंदर आयरन कैसे जाएगा और हीम कैसे बनेगा, तो ये स्टेप रुक जाएगा पूरा। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे है, और ये बाकी सारे स्टेप हैं, ये आगे जब हम वहाँ पे हीम सिंथेसिस डिफेक्ट की बात करेंगे वहाँ पे सबकी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे बस हम सिड्रोप्लास्टिक पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए कॉज जेनेटिक, तो जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, और जेनेटिक कॉज में क्या होगा, एक्स लिंक डिफेक्ट इन एलए सिंथेस जीन। तो ये देखिए एलए सिंथेस जीन जो है अमाइनो ल्यूलिनिक एसिड सिंथेस जीन, इसमें हमको परेशानी देखने को मिलती है, और ये जेनेटिक तौर पे देखने को मिलती है, और ये एक्स लिंक होती है। तो ये जेनेटिक काज हो या, तो पता चला अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा तो ये पाथवे चलेगा ही नहीं, इस वजह से ये प्रोटोफायरिन नहीं बनेगा, और जब प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगा तो हीम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आयरन प्रेजेंट रहेगा लेकिन आयरन यूज़ नहीं हो पाएगा, ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए एक्वायर्ड कॉज क्या है, तो एक्वायर्ड कॉज में देखिए माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है कि आयरन प्रेजेंट होगा, वर्क नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे ये जो कॉज होता है ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, यही एक एक्वायर्ड कॉज है जो इरिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल कई कॉज हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अल्कोहल इज मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज जो है एक्वायर्ड है, और अल्कोहल क्यों ऐसा कॉज करता है, तो अल्कोहल जो होता है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टॉक्सिक होता है, इस वजह से जब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टॉक्सिक होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना वर्क नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये जो आयरन प्रेजेंट है ये यूज़ नहीं हो पाएगा। तो हमको सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया अल्कोहल की कंडीशन में देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर लीड पॉइजनिंग भी ये काम करती है, और लीड पॉइजनिंग क्यों काम करती है, तो देखिए लीड पॉइजनिंग ये जो एल्ले बन गया ना, एल्ले के बाद ये जो है
पोर्फोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे लीड पॉइजनिंग जो होती है इस अमाइनोलिनिक एसिड को पोर्फोबिलिनोजन में कन्वर्ट होने को रोक देती है। इस वजह से जब ये नहीं बनेगा तो आगे का पाथवे नहीं चलेगा, वही सेम परेशानी जो यहाँ पे आ रही थी एक स्टेप आगे जाके आएगी, ठीक है। तो इस वजह से लीड पॉइजनिंग भी ये काम करेगी, सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया कॉज कराएगी। विटामिन B6 डिफिशियंसी भी ये कॉज कराएगी, और विटामिन B6 डिफिशियंसी इसलिए कॉज कराएगी कि ये जो ALA सिंथेज है ना, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, और ALA सिंथेज के लिए ये जो B6 है कोफैक्टर का काम करता है। जब ये कोफैक्टर नहीं रहेगा तो ALA सिंथेज प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इस वजह से विटामिन B6 डिफिशियंसी भी सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है। और उसके बाद फिर देखिए कॉपर डिफिशियंसी, तो कॉपर डिफिशियंसी भी सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है। और कॉपर डिफिशियंसी क्यों सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है तो हम बताएं, तो देखिए कॉपर जो है 3 जगह पे काम करता है। एक तो सेलुलोप्लाज्मिन, देखिए सेलुलोप्लाज्मिन का वर्क कम कर देता है, और हमको मालूम है कि इंटेरोसाइट पे जब हम बात करते हैं तो इंटेरोसाइट पे ये देखिए ये ल्यूमेन है, ठीक है, ये ल्यूमेन है, और इस तरफ यहाँ पे जब ये आयरन एब्जॉर्ब होता है Fe2 फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये Fe2 फॉर्म ये इस सेलुलोप्लाज्मिन की मदद से ना Fe3 फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जब ये फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी ट्रांसफरेंस से बाइंड कर पाएगा और ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो देखिए सेलुलोप्लाज्मिन की कमी की वजह से ये आयरन का ट्रांसपोर्टेशन और रुक जाएगा, ठीक है। तो आयरन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा आयरन का। तो ये हुआ, और ये सेलुलोप्लाज्मिन कॉपर डिपेंडेंट है। और इसी तरीके से साइटोक्रोम सी, तो साइटोक्रोम सी ये देखिए साइटोक्रोम सी जो होता है ये ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का देखिए ये कॉम्प्लेक्स 4 है, और ये ATP जनरेशन में हेल्प करता है, और ये भी कॉपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, साइटोक्रोम सी। और जब कॉपर की कमी होगी तो ये वर्क नहीं करेगा, और जब ये वर्क नहीं करेगा तो ATP नहीं बनेगी, और जब ATP नहीं बनेगी ना तो ये वाला जो स्टेप है ना, फाइनल स्टेप प्रोटोपोरफायरिन से हीम सिंथेसिस वाला, ये ATP डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ATP इसमें जरूरत पड़ती है, तो ATP डिपेंडेंट हो जाएगी, जिस वजह से हीम सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। दूसरा वो हुआ आयरन डिफिशियंसी, कॉपर डिफिशियंसी का। और तीसरा फेरोकिलेटेज, ठीक है। तो फेरोकिलेटेज ये क्या करता है, तो देखिए फेरोकिलेटेज यहाँ पे देखिए ये इंजाइम है, ठीक है, ये फेरोकिलेटेज इंजाइम है, और ये भी कॉपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जब ये कॉपर डिपेंडेंट है तो ये नहीं काम करेगा, तो प्रोटोफायरिन हीम में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपर डिफिशियंसी भी सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करेगा। और ड्रग्स कुछ हैं जैसे आइसोनाइजाइड और लिनिजोलिड, ठीक है, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है ये भी सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करती हैं, ठीक। ये हो गया। अब लैब फाइंडिंग की हम बात करें तो लैब फाइंडिंग में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि आयरन जो होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, आयरन ज़्यादा होगा, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब आयरन ज़्यादा होगा ना, तो देखिए आयरन जब ज़्यादा है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयरन जितना ज़्यादा है ना, तो ये जो आयरन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स है ना, उनसे जाके बाइंड करेंगे, इस वजह से टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये कम हो जाएगी, ठीक, ये हो गया। और फेरेटिन बढ़ जाएगा, और फेरेटिन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आयरन बढ़ रहा है, इस वजह से ये फेरेटिन आयरन का स्टोरेज फॉर्म है, ये भी बढ़ जाएगा, सिर्फ यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद फिर देखिए रिंग सिट्रोब्लास्ट हमको देखने को मिलेगा। तो रिंग सिट्रोब्लास्ट क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे विद आयरन लेडेड, ठीक है, पर्शियन ब्लू स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब पर्शियन ब्लू स्टेन हम माइटोकॉन्ड्रिया का करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा होता है। देखिए ये हमने एक सेल बना रखा है, और सेल में देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये सेल आरबीसी नहीं है, बल्कि क्या है, ये जो है ये बोन मैरो का सेल है। और इसमें देखिए ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के किनारे किनारे ये जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन भरा रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रिंग टाइप का, हमको दिखता है, देखिए ऐसे ऐसे रिंग टाइप का है, तो इसी को हम बोलते हैं रिंग सिट्रोब्लास्ट, ठीक है। तो ये रिंग सिट्रोब्लास्ट इसको बोलते हैं, और ये हमको सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। और ये जब हम पर्शियन ब्लू स्टेन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तब ऐसा हमको देखने को मिलता है, ठीक है, ये नीला कलर में। और उसके बाद फिर वही ये देखिए रिंग सिट्रोब्लास्ट सीन इन बोन मैरो में हमको रिंग सिट्रोब्लास्ट देखने को मिलता है। और फिर पेरिफेरल सीमियर की हम बात करें तो पेरिफेरल ब्लड सीमियर में हमको बेजोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज की बेजोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलेगी। और आरबीसीज की बेजोफिलिक स्टिपलिंग क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि आरबीसी जो है ना यहाँ पे प्री मेच्योर, क्योंकि देखिए मेच्योर आरबीसी नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन की कमी हो जा रही है, जिसकी वजह से मेच्योर आरबीसी नहीं बन पाएगी, तो प्री मेच्योर आरबीसी हमारे सर्कुलेशन में आ जाएगी। और जो प्री मेच्योर आरबीसी रहेगी उसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आरएनए जब हम इस प्रीमेच्योर आरबीसी की स्टेनिंग करेंगे तो हमको बेजोफिलिक स्टेनिंग देखने को मिलेगी, इसी को हम बोलते हैं बेजोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज। तो आरबीसी की हमको बेजोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलेगी। और इसमें देखिए यहाँ पे पर्शियन ब्लू स्टेन हम करते थे, लेकिन जब आरबीसी की स्टेनिंग हम करेंगे तो यहाँ पे हम राइट स्टेन या जिम्सा स्टेन करेंगे, ठीक है। तो ये करके हम इसको बेजोफिलिक स्टिपलिंग देखेंगे। और उसके बाद फिर क्या है, सम एक्वायर्ड वेरिएंट्स में भी नॉर्मोसिटिक और माइक्रोसिटिक। तो यहाँ पे सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में एक चीज़ और बताया जा रहा है कि कुछ एक्वायर्ड वेरिएंट ऐसे हैं जिसमें नॉर्मोसिटिक या माइक्रोसिटिक एनीमिया भी हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये रेयर होते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक है। तो वो सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया मोस्टली
या 90% केसेस में माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे वैसे बता दिया गया कि नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक भी हमको देखने को मिलेंगे। और फिर ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन क्या होता है B6, ठीक है। तो पायरोडॉक्सिन हमारे लिए ट्रीटमेंट होता है, हम ट्रीटमेंट में पायरोडॉक्सिन का यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि ये B6 जो होता है ना, ये कोफैक्टर का काम करता है एल सिंथेज में। ये देखिए ये एल सिंथेज है और यहाँ पे B6 देखिए ये पायरोडॉक्सिन जो है ये कोफैक्टर का काम कर रहा है, इसलिए इसके ज़रिए हम इसको ट्रीट करते हैं। तो ये आज हमारा सिटोप्लास्टिक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इसमें देखिए सिटोप्लास्टिक में मेन चीज़ क्या है कि ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बिल्कुल उल्टा है। फीचर सेम होंगे, यानी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सेम होगा, लेकिन ये उल्टा फाइंडिंग में होगा। कैसे? क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आयरन की डिफिशिएंसी होती है, जबकि सिटोप्लास्टिक एनीमिया में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, बस आयरन यूज़ नहीं हो पाता है। और यूज़ क्यों नहीं हो पाता है? तो हम बताएं कि ये वाला जो पाथवे है ना, इस पाथवे में परेशानी आती है। अब इस पाथवे में परेशानी किस वजह से आती है, ये सारी वजह देखिए हम यहाँ पे बता दिए, ठीक है। इसी को यहाँ पे भी बता दिए। और यहाँ पे लैब फाइंडिंग की बात करें तो लैब फाइंडिंग बिल्कुल आयरन का उल्टा हो जाएगा। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का टोटल आयरन ज़्यादा हो जाएगा, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, फेरेटिन ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे एक क्लासिकल फीचर क्या है, रिंग सिट्रोब्लास्ट हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमको बेजोफिलिक स्टिपलिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो पायरोडॉक्सिन, जिसको हम विटामिन B6 बोलते हैं, ये हम ट्रीटमेंट में देते हैं।